वर्तमान में जितना पाखंड भारत में फैला हुआ है, शायद ही ऐसा कहीं होगा, कोई देश होगा जहां पर इतना पाखंड फैला हुआ हो। भारत में धर्म के नाम पे यदि आप सोशल मीडिया में जाएंगे, भगवान के नाम पे, उनके वीडियोस के नाम पे लाइक मांगे जाएंगे, शेयर करने को कहा जाएगा। यदि आप YouTube में चले जाते हैं तो वहां पे देख के तो ऐसे ऐसे बाबा मिलते हैं, ऐसे ऐसे योगनियां मिलती हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, हजारों जनता उनके पीछे घूम रही है, मूर्ख बन रही है। ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। हम आप राम को इतना ज्यादा मानते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम पे कितना बड़ा मंदिर अयोध्या में तैयार हो गया, फिर भी हम कुछ सीख नहीं ले पाए। रामायण में इस लाइन को भी पढ़िए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। राम को जब वनवास हो गया, भरत जी बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने उस समय के संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ, जो ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, वो कह रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिया। महर्षि वशिष्ठ से भरत जी कहते हैं कि आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, महाज्ञानी हैं, आपने राम के राज तिलक का ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि पिताजी दशरथ जी की मृत्यु हुई और राम को वनवास हो गया। तब वशिष्ठ जी ने यह श्लोक कहा था, जिसका अर्थ है कि हे भरत, भाग्य बहुत बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में होती, भाग्य के हाथ में होती, भविष्य के हाथ में होती, प्राणी के हाथ में नहीं। जब रामचंद्र जी के काल में, जिन रामचंद्र जी के लिए हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हिंदू, उनकी गुरु की कही हुई हम इतनी बात नहीं समझ पाते, और इसके बावजूद हम जाने कहां कहां भटकते हैं, अपने दुखों को, कष्टों को लेके इन धामों में जाते हैं, उन धामों में जाते हैं। आप ये सोचिए, किसी संत महात्मा को क्या समाज के भीड़ में जाके जनता की सेवा करनी होती है? नहीं, ये नेताओं के काम। हां, यदि आप पुराण वक्ता के रूप में जाते हैं, पुराण सुनाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जनता को सुना सकते हैं। ये अच्छी चीज है, ये पुरातन काल से होती थी, ताकि जनता जो उस समय मोबाइल से दूर थी, टीवी से दूर थी, अखबार से दूर थी, न्यूज़पेपर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रेडियो नहीं थे, तो सामने सुनने के लिए जाता था, पुस्तकें भी नहीं होती थी।
आज तो पुस्तकें आपको जिस समय की पढ़ना हो उस समय की, योग की, ज्योतिष की, तंत्र की, मंत्र की, रामायण की, महाभारत की, हिंदू धर्म की, सनातन की, ये सभी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी positivethought.center.com में। इस वेबसाइट में आप जाकर आप जितनी पुरानी पुस्तक आपको चाहिए, 2000 के पहले 1900 की मिल जाएंगी, आपको 1800 की कई अनेक पुस्तकें मिलेंगी। अभी तो लोग अपनी पुस्तक को बेचने के उद्देश्य से पुरानी पुस्तकों से कुछ उठाकर और कुछ अपने मस्तिष्क से लगाकर, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान को फैलाना नहीं, हमारा उद्देश्य है पुस्तक को बेचना, उससे धन प्राप्ति करना। जिस लिए आप भटक रहे हैं, उसी कार्य के लिए जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी भटक रहा है। अपने स्थान में बैठ के भी कार्य किया जा सकता है, और जो व्यक्ति वक्ता को, प्रवक्ता को, यह उचित है कि अलग अलग स्थानों में जाकर उपदेश देना। परंतु किसी के कष्ट मिटाना, कोई एक विशिष्ट स्थान है, ऊर्जा क्षेत्र है, आप उस ऊर्जा क्षेत्र में जाने के लिए कहते हैं, ये एक अलग चीज है। और यदि आप अपने पास बुलाते हैं तो वशिष्ठ से, जो सप्तऋषि हैं, उनसे ज्ञानवान तो नहीं हो सकते। और यदि आप श्रोतागण रामायण की बात को काटकर इन वक्ताओं के पास जाकर अपने कष्ट को मिटाना चाहते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं। सनातन को जागना चाहिए। सनातन तभी जाग पाएगा जब प्रत्येक इंसान जागृत होगा। प्रत्येक इंसान को सनातनी का प्रथम अर्थ यही है कि सभी ऊर्जाओं का स्रोत मेरे ही अंदर है। किसी विपदा का यदि हल निकलेगा तो मेरे अंदर से ही निकलेगा, किसी बाबा बैरागियों के पास नहीं। कोई अगर तेरे कष्ट मिटा पाएगा तो तू खुद अपने अंदर से मिटा पाएगा। जितने ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने योग के माध्यम से, आपके ध्यान के माध्यम से, आपकी स्वयं की शक्ति से, प्रत्येक इंसान में जो शक्ति मेरे अंदर है, जो शक्ति किसी गुरु के अंदर है, जो किसी शक्ति ऋषि के अंदर है, वही शक्ति आप में निहित है। उन चक्रों का अंदर का जागरण का होता है कि हम जिस दिशा में चले जाते हैं। जब एक छात्र होता है, छात्र पढ़ाई करता है, तो आप देखिए उस समय जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका एक चक्र जागृत हो जाता है, वो उतनी ही मेहनत कर रहा होता है। आप ध्यान पे अगर इतनी मेहनत करेंगे, शारीरिक योग पे देखिए, ध्यान रखिए, योग अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। और जो योग है वो शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना। जो योग में आसन बताए गए हैं, उन आसनों का विशेष महत्व है। जितने योगा सेंटर खुल गए हैं, ये सब भटकाने का, भारत से ज्यादा मेरे को नहीं लगता किसी अन्य देश में इतना भटकाया जाता होगा ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे। योग के आसन का अर्थ होता है जिस प्रकार से आप एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को आसन के द्वारा स्टोर करना। जिस प्रकार से गैस में आप कुकर चढ़ाते हैं, उसमें अगर सीटी नहीं लगाएंगे तो वो निकलती जाएगी गैस।
वो सीटी उस गैस को रोकने का काम करती है। जब एक लिमिट से ऊपर, जितनी उस कुकर में समा सकते उससे अधिक होती है, तब वो निकलती है। आसन का वही कार्य होता है। वो सीटी का काम करता है, लॉक का काम करता है। ये जो आज बता रहे हैं सब क्या है? एक्सरसाइज है। व्यक्ति को वो फायदा नहीं होता और हमारा सनातन इसीलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि हम सनातनी लोग ही बदनाम कर रहे हैं उसे। हर क्रिया में जितनी भी सनातनिक क्रिया हैं, उन सबके बड़े विशेष प्रभाव हैं। प्रत्येक रोग को मिटाया जा सकता है। यदि आप एक सिंपल आसन, पद्मासन, बचपन से बच्चे को सिखा दें तो उसे पेट की बीमारी ही नहीं हो सकती है। तो भारत में सबसे पहले सनातन अर्थात मनुष्य को जागना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा। सकारात्मक विचार यही है कि राम को भी 14 वर्ष वन में भटकना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, पुत्र का वियोग सहना पड़ा, पिता का वियोग सहना पड़ा, भाई का वियोग सहना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये रामायण कहती है। आप चाहते हो आपके कष्ट जो हैं वो कोई बाबा बैरागी मिटा दे, वो कहते हैं हम मिटाएंगे, आओ 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 धन लेके आओ। वो तो उस रामायण, उस राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आपको बुला रहे हैं कि आओ हम आपके कष्ट मिटा देंगे। ये वो ब्राह्मण है जो रावण के कार्य हैं। राम के कार्य कभी ऐसे नहीं, राम का कार्य रहता है कर्म। आपको ही अपने कष्ट मिटाने होंगे। तो आप ये विचार करिए, सनातनी है, इस तरह की जितनी क्रियाएं होती हैं बहुत जगह ढोंग के, आप मोबाइल में अगर आप देखने बैठ जाएं, यूट्यूब उसमें इतने सारे बाबा पैदा हो गए, इतनी सारी देवियां पैदा हो गई हैं, चाहे जहां जो कष्ट मिटा रहा है, किसी कोई बस हिल रहा है, हिल हिल के। लोग, हर व्यक्ति दुनिया का परेशान है। मानव है तो सुख भी है, दुख भी है। आज आप पीएम से लेके भी करेंगे तो पीएम को भी कुछ ना कुछ दुख है। आप देखिए टीवी में, न्यूज में, दुखी होते कि नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मैं ऐसा चाहता हूं, ये लोग ऐसा नहीं करने देते। एक पीएम तक दुखी है जब देश का, तो आप दुखी नहीं होंगे? वो कौन से सरकार के पास भगते हैं, वो कौन सी जगह भगते हैं? आपने देखा होगा वो कहां भगते? देवी देवताओं के पास, मंदिर में, ऊर्जा स्थान में। तो प्रत्येक सनातनी को जागृत होना आवश्यक है और अपने आप पे विश्वास करना आवश्यक है। आप अपने आप पे विश्वास करिए और श्री राम बनिए।